नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15 इन 5 श्लोकों पर ज्ञान की वार्तालाप करके ये जानेंगे कि जिस ईश्वर को, जिस गॉड को, जिस अल्लाह को अथवा जिस वाहेगुरु परमात्मा को लाखों करोड़ों लोग अपने अपने वेद शास्त्र ग्रंथों द्वारा पठन पाठन करके या भक्ति जप तप करके जानने का प्रयत्न करते हैं, व उनसे मन की डोरी जोड़कर योग युक्त होना चाहते हैं, वे भी ज्ञान की पूर्णतया स्पष्टता ना होने के कारण भगवान के प्रति भावना से तो भरे हुए होते हैं और मन में श्रद्धा भी उनके अथाह है। परमात्मा मिलन की चाहत भी बहुत है, परंतु ज्ञान के अधूरेपन की वजह से वह उस ज्ञान रस का रसपान भी नहीं कर पाते और अपने जीवन को हीरे तुल्य अथवा देवतुल्य भी नहीं बना पाते, क्योंकि दुनिया के थोथे रीति रिवाज उनकी राह में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। तभी तो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा है कि अर्जुन, लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक बिरला ही मुझे यथार्थ जान पाता है और उन बिरले जानने वालों में भी कोई एक ही यथार्थ रीति जानकर व योग युक्त होकर मेरा ईश्वरीय संदेश अमल में भी लाता है और लोगों तक पहुंचाकर पुण्य का कार्य कर अपना भविष्य उज्जवल भी बनाता है। वरना भगवान की चाहत में दिन रात भक्ति रस में मग्न कितने ही महात्मा जन व ऋषिगण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके पवित्रता धारण करके पाप के भार तले थर थर कांप रही इस धरती को अभी तक भी थमाए हुए हैं। वरना पाप की अति के कारण सब मनुष्य इस काम अग्नि में अंधे होकर गहरे नरक में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, अब जरूरत इस बात की है कि तू मन को सब संकल्पों विकल्पों से हटाकर एक मुझ ईश्वर की ही याद में स्थित कर व सर्व कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त करता हुआ कर्मेंद्रिय जीत बन। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 11 की, जिसमें कहा गया है, यद क्षरम वेद विदो वदंती विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संग ग्रहण प्रवक्ष्ये। अर्थात वेदों को जानने वाले जितने भी विद्वान इस दुनिया में मौजूद हैं, वे मुझ सत्यचित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा को अथवा उनके परम पद को अविनाशी कहने वाले हैं और विषय विकारों में उनकी आसक्ति नहीं होती है, बल्कि वह सन्यासी जन और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले महात्मा जन जिस परमात्मा को याद करने के लिए संन्यास करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं, उस परम पद की प्राप्ति कैसे होगी वो मैं तुझे संक्षेप से बताता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 की, जिसमें वर्णन है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यानाध्यात्मन प्राणमस्थितो योग धारणम ओमित्यकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरणमा मनुस्मरण ये प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्थात सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को एक मुझ में ही स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा मस्तिष्क की भ्रुकुटी में अपने आप को आत्मा निश्चय कर और परमात्मा के ध्यान में स्थित होकर योग युक्त होकर जो पुरुष ओम ऐसे करके एक अक्षर रूप
उस ईश्वर की याद में स्मरण करता हुआ, उसका सिमरण करता हुआ, उस परमात्मा को याद करता है, सच्चे मन से याद करता है, वह त्यागी पुरुष भी मुझे प्रिय है और वह पुरुष भी एक दिन परम गति को प्राप्त कर लेता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 14 की, जिसमें वर्णन है अनन्य चेता सततम यो माम समरति नित्यशय तस्याहम सुलभ है पार्थ नित्य युक्त से योगिने। हे अर्जुन, जो पुरुष एक मुझ ईश्वर में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, याद करता है, भक्ति करता है, जप तप करता है, मेरे अर्थ उस नित्य निरंतर मुझ की ही प्राप्ति में लगे हुए योग युक्त योगी के लिए मैं सदा ही सुलभ हूँ, अर्थात उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 15 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माने संसिद्धि परमाम गता। हे अर्जुन, परम सिद्धि को जो प्राप्त करने वाले महात्मा जन हैं और जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपने जीवन से विषय विकारों का त्याग कर दिया है और जो निरंतर एक मुझ ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए हैं, उन मनुष्यों को क्षण भंगुर ये जो दुखों का घर इस समय वेश्यालय सृष्टि बन गई है, उसमें उस नरक में उनका जन्म नहीं होता, बल्कि वह सभी मनुष्य स्वर्गलोक में बहुत सारे जन्म बिताकर अगर कलयुग में आते भी हैं तो कलयुग में भी उनको इतना दुख नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि उनको विषय विकार रमते ही नहीं हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी इन सभी विषय विकारों पर जीत प्राप्त करता हुआ अपने मन को जीत और अपने जीते हुए मन द्वारा योग युक्त होकर मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, मुझी से शक्तियाँ प्राप्त कर, एक मेरे ही अर्थ मन बुद्धि से समर्पित होकर जब तू मुझे याद करेगा तो तुझे सर्वगुण सर्व शक्तियाँ, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, सभी शक्तियों की, सभी चीज़ों की प्राप्ति मेरे द्वारा हो सकती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।